बहुत साल पहले इस जंगल के बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था। उस मंदिर के नीचे एक गुफा थी जहां नाग और नागिन का जोड़ा रहता था। लोग मानते थे कि वे साधारण सांप नहीं बल्कि इच्छाधारी नाग नागिन थे जिनमें रूप बदलने की शक्ति थी। गांव के कुछ लालची लोग उस गुफा में छिपे खजाने की खोज में पहुंचे। वहां उन्होंने नागिन को अकेला पाया। वे लोग सोने चांदी की तलाश में मंदिर की पवित्रता तोड़ने लगे। नागिन ने उन्हें चेतावनी दी, यह स्थान भगवान शिव का है, इसे अपवित्र मत करो। लेकिन लालच में अंधे लोगों ने नागिन पर आक्रमण कर दिया। नागिन ने अपना असली रूप दिखाया, मगर गांव के एक युवक ने उसे घायल कर दिया। जब तक नाग वापस आता तब तक नागिन तड़प तड़प कर मर गई। मरते मरते उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने कड़कती आवाज में कहा, तुम सब ने मेरी पूजा की भूमि को अपवित्र किया है, मेरे प्राणों से खेला है। अब इस गांव पर मेरा श्राप है। जब तक ये गांव जीवित रहेगा, हर पूर्णिमा की रात एक प्राण यहां से जाएगा। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। तभी उसका नाग साथी आया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। नागिन की आत्मा श्राप देकर हमेशा के लिए अदृश्य हो गई। पहली ही पूर्णिमा की रात गांव का वही युवक रहस्यमय ढंग से मर गया जिसने नागिन को घायल किया था। किसी ने उसे काटा नहीं, कोई बीमारी नहीं थी, वह बस निर्जीव पड़ा था। गांव में डर फैल गया, लेकिन यह तो शुरुआत थी। हर पूर्णिमा को कोई न कोई मरने लगा, कभी बच्चा, कभी बूढ़ा, कभी जवान। मौत का कारण कोई समझ नहीं पाता। धीरे धीरे गांव वालों ने इसे नागिन का श्राप मान लिया। लोग रात को घरों से निकलना बंद कर देते। हर पूर्णिमा की रात गांव सन्नाटे में डूब जाता। लोग अपने घरों में दीपक जलाकर भगवान शिव से प्रार्थना करते कि इस बार उनका परिवार बच जाए। साल बीतते गए, गांव हमेशा भय की छाया में जीने लगा। ऐसे में गांव का एक युवक था, आरव। आरव साहसी और जिज्ञासु था। उसने बचपन से ही यह श्राप देखा था। अपनी बहन और पिता को पूर्णिमा की रात खो दिया था। वह मन ही मन प्रण कर चुका था कि वह इस रहस्य को खत्म करेगा। आरव ने कई बार बुजुर्गों से पूछा, इस श्राप का अंत कैसे होगा, लेकिन सब एक ही जवाब देते, बेटा, यह नागिन का श्राप है, इसे कोई नहीं मिटा सकता। पर आरव हार मानने वाला नहीं था। एक दिन जंगल में शिकार करते हुए आरव को मंदिर की गुफा दिखी, वही गुफा जहां नागिन रहती थी। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। उसने हिम्मत करके कदम रखा। गुफा के भीतर उसे एक मूरत जैसी आकृति दिखी, लाल आंखें, लहराते बाल और चारों तरफ सांपों की सरसराहट। अचानक वह आकृति बोल उठी, आरव, तुम यहाँ क्यों आए हो? आरव कांप उठा, मगर हिम्मत करके बोला, तुम वही नागिन हो ना जिसने हमारे गांव को श्राप दिया था? कृपा करके हमें माफ कर दो, हम हर दिन डर के साए में जीते हैं। नागिन की आत्मा हंस पड़ी, तुम्हारे पूर्वजों ने मेरा वंश उजाड़ा, मेरी पूजा स्थली को अपवित्र किया, मैं क्यों माफ करूं? आरव ने हाथ जोड़कर कहा, उनकी गलती की सजा पूरी पीढ़ी को क्यों? अगर कोई रास्ता है तो बताओ, मैं उस श्राप को खत्म कर दूंगा। नागिन की आत्मा ने गहरी सांस ली और बोली, श्राप से मुक्ति संभव है, पर आसान नहीं। तुम्हें हर पूर्णिमा की रात मेरी आत्मा को तर्पण करना होगा। शिवलिंग पर नाग नागिन की मूर्ति चढ़ानी होगी और मेरे प्राण लेने वाले की वंशज को बलिदान देना होगा। आरव चौंक गया, वंशज मतलब उस युवक की संतान? नागिन ने सिर हिलाया, हाँ, जब तक उसका रक्त मेरे सामने बलिदान ना होगा, श्राप नहीं टूटेगा। आरव दुविधा में पड़ गया। बलिदान देना पाप था, लेकिन अगर वह न करता तो गांव हमेशा मरता रहेगा। आरव ने गांव लौटकर खोज की। उसने पाया कि वह युवक जिसने नागिन को मारा था उसी का पूर्वज था, यानी बलिदान उसके अपने रक्त का होना था। अब आरव समझ गया, श्राप तोड़ने के लिए उसे खुद को बलिदान देना होगा। पूर्णिमा की रात आरव शिव मंदिर पहुंचा। चारों तरफ अंधेरा और रहस्यमयी सन्नाटा था। गांव वाले दूर से देख रहे थे। आरव ने शिवलिंग पर फूल चढ़ाए, नाग नागिन की मूर्ति रखी और हाथ जोड़कर कहा, हे नागिन, आज मैं अपने रक्त का बलिदान देता हूं, मेरे गांव को मुक्त कर दो। अचानक गुफा से तेज रोशनी निकली। नागिन की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखें इस बार शांत थीं। आरव, तुमने वही किया जिसकी उम्मीद मुझे नहीं थी।
तुम्हारा बलिदान इस गांव को श्राप से मुक्त करेगा। आरव ने अपनी छाती पर खंजर चलाया। लहू बहते ही तेज आंधी चली, सांपों की फुफकार गूंजी और फिर सब शांत हो गया। सुबह हुई तो गांव वालों ने देखा आरव का शरीर शिवलिंग के चरणों में पड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उस दिन से पूर्णिमा की रातें गांव में सामान्य हो गईं। कोई नहीं मरा, गांव फिर से खुशहाल होने लगा। गांव वालों ने आरव के बलिदान को याद करते हुए मंदिर के पास उसकी प्रतिमा स्थापित कर दी। लोग आज भी कहते हैं नागिन का श्राप तोड़ने वाला वही वीर था आरव।